This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? एक दिए गए चर के मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना, यानी कि हमें एक वेरिएबल या फिर चर की वैल्यू दी गई होगी और हमें उस चर के मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें एक बहुपद दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और हमसे कहा गया है इस बहुपद का मान आपको x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते थे? x बराबर 2, जो यह चर का मान हमें दिया गया है, इस चर के मान को इस बहुपद के मान में रखेंगे। कौन सी जगह पे रखेंगे? ये हमें x का मान दिया गया है, तो x जहां पर भी इस बहुपद में है उसकी जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, क्यों रख रहे हैं 2? क्योंकि चर का मान हमें 2 ही दिया गया है। तो चलिए रखते हैं p, चर x है तो यहाँ पर x की जगह रखा 2, यानी कि 2 पर इस बहुपद का मान कितना होगा? x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 की जगह माइनस 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 गुणा 2, यह होता है 4। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया है? 1 आ गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए चर के मान के लिए बहुपद का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x की जगह 2 की जगह हमारे पास होता x बराबर 3। x बराबर 3 होता तो फिर हम x की जगह पे 3 लिखते और उस पर कुछ और अलग मान आ जाता। x बराबर 4 दिया गया होता तो 4 लिखते, उस पर कुछ और अलग मान आ जाता। यानी कि चर के अलग अलग मान पर हमारे बहुपद का मान भी अलग अलग आएगा। तो डिपेंड करता है कि हमें चर का मान क्या दिया गया है, वही हम मान रखेंगे और उस पर हम बहुपद का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अभी इस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है। हाँ जी, साक्षी गिरो की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कोई डाउट है क्या? सर दोबारा समझा दो। अच्छा बेटा, ये तो देखिए हमने पिछली क्लास में, अच्छा आपने पिछली क्लास अटेंड की थी क्या, ये बताइए पहले। लास्ट सैटरडे, तो सैटरडे वाली क्लास में ये तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताइए एक बारी, कहाँ पर डाउट आया है ये बताएंगे एक बार। सर एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा देखिए, इसमें जो भी हमें चर का मान दिया गया होता है x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 पर हमें मान निकालना है, तो x की जगह पे 2 रख दिया। 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 1। तो बस आपको जो चर का मान दिया जाता है वह बहुपद में रखना है एज इट इज और उसका मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी चर का मान दिया जाए वो बहुपद में जहां चर उपस्थित है उसके मान की जगह रख दीजिए। ठीक है, और अपने आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुपद का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन की बात करें तो x बराबर 0.5 पर आपको बहुपद जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो जहां पे भी x है वहां पे आप 0.5 रख दीजिए और मान निकाल लीजिए। बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
x बराबर 0.5 पर आपको बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 0.25। इसका आपको मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से यदि आप सॉल्व करेंगे, आपने पिछले टॉपिक से रिवाइज किए होंगे, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। x बराबर 0.5 दिया गया है, इस पर आपको बहुपद का मान निकालना है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0.5, और जो भी बहुपद का मान आएगा वह हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोशिश सभी बच्चों को करनी है बेटा, एक एक बच्चे की कॉपी चेक की जाएगी। ट्राई सभी बच्चों को करना है, यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन सॉल्व हो या नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। और फिर आपको देखना है यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है या फिर गलत सॉल्व हो जाता है तो कहां पर आपने मिस्टेक की है। सभी बच्चे ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने का। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड रिमेनिंग। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप।
चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, x बराबर 0.5 पर हमें इस बहुपद का मान निकालना है। बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 0.25। ठीक है, तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 0.5 रख दूंगा। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे। तो x 2 गुणा 0.5 माइनस 0.25। ठीक है, चलिए अभी जिस बच्चे से मैं पूछूंगा उनको बताना है, केवल वो बच्चे बताएंगे कमेंट में, और कोई स्टूडेंट नहीं बताएगा। 0.5 का स्क्वायर यह कितना होगा। चलिए, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएं बेटा, 0.5 का स्क्वायर यह कितना आएगा। अच्छा, यदि आपको पता है तो आप लिखें उसका मान, यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए सर मुझे नहीं पता, या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ओके, चलिए साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप बताएं कितना आएगा 0.5 के स्क्वायर का मान। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, ओके। अच्छा, बताएंगे एक बारी कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा, एक बारी बताएंगे, अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ, लोविश कश्यप की जो आईडी से स्टूडेंट है, 1 मिनट आते हैं बेटा आपके पास भी। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, 1 कैसे आएगा, एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे। जल्दी, या फिर कॉपी दिखा दीजिए कैमरा ऑन करके, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है। बेटा जल्दी से अनम्यूट कीजिए, यदि आपको नहीं पता। हाँ जी बताइए। सर मैंने सोल्व नहीं किया। अच्छा, क्यों सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, एक बारी बताएंगे आपने क्यों सॉल्व नहीं किया, कोशिश भी नहीं की क्या। अच्छा चलिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, 0.5 का स्क्वायर, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी कि उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ईमानदारी से, यदि आपको नहीं आता है तो आप मना कर सकते हैं। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी समझ में आता है जैसे भी, आप वैसा बता सकते हैं। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे क्या आएगा 0.5 का स्क्वायर। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताइए बेटा क्या आएगा, 0.5 का वर्ग या फिर 0.5 की घात 2। अच्छा, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या आएगा 0.5 का वर्ग।
अच्छा चलिए 0.5 के वर्ग को छोड़िए, ये बताइए 5 का वर्ग क्या आएगा। हाँ जी, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 5 का वर्ग क्या आएगा। नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार ही बताएंगे। ओके 25। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या आएगा 5 का वर्ग। ईमानदारी से जो भी आपको समझ में आता है, जैसे भी वैसा लिखना है। 5 का वर्ग क्या आएगा बेटा। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है जल्दी से बताएं। यदि आपको नहीं पता है तो आप साफ बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 5 का स्क्वायर क्या आएगा। हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। 25 आएगा सर। ओके, एंड 0.5 का वर्ग कैसा है? ये कितना आएगा 0.5 का स्क्वायर। सर ये 1 आएगा। ओके, 1 कैसे आएगा। सर मैंने तो 0.5 प्लस 0.5 करके किया था। ओके, तो आपने इसका वर्ग निकाला है 0.5 प्लस 0.5, और आप बता रहे हैं कि यह 1 आएगा, ऐसे ही किया है। यस सर। ठीक है, और 5 का वर्ग आपने कैसे निकाला है, आप बता रहे हैं 25 आएगा। तो 5 का वर्ग आपने कैसे निकाला है, यह 25। सर 5 मल्टीप्लाई 5 किया था। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई 5, 25। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने कम से कम अनम्यूट करके बताया। चलिए अब आप एक सवाल का जवाब और देंगे। देखिए हमेशा क्लास है ना ऐसे ही चलती है, पढ़ाने का तरीका भी यही होता है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप उसका आंसर दें। इससे होता यह है कि मुझे आपकी गलतियों का पता लगता है और उससे आप सीखते हैं। अभी आप यकीन मानिए कि आप इस मिस्टेक को कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन केवल संख्या अलग है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। हम इसमें भी वर्ग ही निकाल रहे हैं, हम इसमें भी वर्ग ही निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें वर्ग निकाल रहे हैं तो आपने इसको जोड़ा है, 0.5 प्लस 0.5 किया है, जबकि जब इसमें आपने वर्ग निकाला है तो इसमें गुणा किया है। तो अब या तो ये गलत है ऊपर वाला, या फिर नीचे वाला गलत है, क्योंकि दोनों में होगी तो एक ही चीज, या तो जुड़ेगा या फिर गुणा होगा। तो वर्ग में आपको पता है कि क्या होता है। चलिए एक बार आप कोशिश कीजिए अनम्यूट करके, कौन सा वाला सही है, क्या लगता है आपको। लोविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप ही बताएं बेटा। सर क्या बताना है। आपको यह बताना है कि हमने ऊपर भी वर्ग निकाला तब तो आपने जोड़ा था, और नीचे भी हम वर्ग ही निकाल रहे हैं तो आपने गुणा किया है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है क्या, ऐसा आपने क्यों किया, या फिर आपने मतलब। सर 0.5 के बीच में डेसिमल था सर, इसलिए मैंने तो प्लस किया था। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं बताता हूँ। देखिए किसी भी संख्या की घात को निकालना आपको आता है, चाहे वह वर्ग है या फिर इसकी घात मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसको उतनी ही बार गुणा करते हैं। 5 का वर्ग है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5 गुणा 5। ठीक है, और उसका उत्तर आ गया 25, ये आपका बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए हमें और कुछ भी हो, जैसे 0.5 का ही वर्ग है, तो 0.5 का वर्ग है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 0.5 को आप 2 बार गुणा करें।
तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? 0.5 गुणा 0.5। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए बस संख्या बदल दी थी, पहले 5 था तो आपने जब भी वर्ग ऐसे ही किया। अभी चाहे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ अंडर रूट 5 का वर्ग होता, तब भी हम ऐसे ही सॉल्व करते, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5। चाहे यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, उसकी घात 2 का मतलब क्या है? उस संख्या को आप 2 बार गुणा करेंगे, चाहे कुछ भी संख्या हो। चाहे घात में आपके कितनी बड़ी, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, तो इसका मतलब क्या है? हम इसको 4 बार गुणा करते। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है, केवल आपकी संख्याएं बदल सकती हैं। कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे डेसिमल की संख्या हो, चाहे भिन्न हो, चाहे और कुछ भी अंडर रूट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी केवल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, संख्याएं बदल सकती हैं। ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? 0.5 इंटू 0.5। चलिए अभी आप इसको गुणा करके बताएं, इसका गुणा कौन कौन बच्चा कर पाएगा, देखते हैं। सभी बच्चे गुणा करके कमेंट में करेंगे और अपना अपना आंसर लिखना है ध्यान से। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। अच्छा, यहां तक इतने कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है क्या? इतना सभी को क्लियर है ना कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, फिर कोई भी घात हो वह हम कैसे निकालते हैं? यह समझ में आया क्या आपको? चलिए पहले ये बताइए, क्या सभी बच्चों को ईमानदारी से यह क्लियर है कि किसी भी संख्या की घात हम कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे y और n लिखकर। यदि समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा? जिस बच्चों को नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। 5 का गुणा 5 से करेंगे। सबसे पहले हम जब भी दशमलवों का गुणा करते हैं, कैसे करते हैं? आप भूल जाइए यहाँ पर कोई दशमलव की संख्या है, तो यहाँ पर यदि हम दशमलव की संख्या को भूल जाते हैं तो क्या बचेगा हमारा? 5 गुणा 5 बचेगा। 5 गुणा 5 क्या होगा? 25। ठीक है, अब देखिए एक दशमलव यहाँ पर है, एक दशमलव यहाँ पर है, या फिर यह कह सकते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर कितने अंकों के बाद होगी? 2 अंकों के बाद होगी दशमलव। तो हम यहाँ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। पहला अंक 5, दूसरा अंक 2, और यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 0.25। 0.25 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना है। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? समझ में आया क्या? किसी भी संख्या का गुणा कैसे करते हैं आपको समझ में आया? दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो इसका हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो दो चीजें सीखी हमने, कि किसी भी संख्या के वर्ग को या फिर कोई भी घात हो, 2 घात हो, 5 हो, 10 हो, उसे कैसे हम ज्ञात करते हैं वह सीखा। और जो दशमलव वाली संख्या है उनका गुणा कैसे किया जाता है हमने यह भी सीखा। ठीक है, तो यह हमने क्या लिखा था? 0.5 का स्क्वायर, और इसका मान कितना निकाला हमने? 0.25 प्लस 2 गुणा 0.5। चलिए 2 गुणा 0.5 जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, चलिए रामाजुना कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए। रामाजुना कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, 2 गुणा 0.5, 2 मल्टीप्लाई 0.5,
इसका उत्तर क्या आएगा? ईमानदारी से बताना है, आपका जो भी आंसर आता है वह लिखना है। ओके ठीक है। चलिए, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा यह सही है या फिर नहीं है? अच्छा आप बताइए, आप क्या उत्तर आएगा इसका? 2 गुणा 0.5। अच्छा वाई लिखा है, इसका मतलब सही है। ठीक है। चलिए, तो देखिए, 2 × 0.5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 का गुणा 2 से करेंगे 10। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं इस संख्या में। इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद नीचे भी दशमलव लगाएंगे। तो 0 के बाद यहाँ दशमलव आएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे 1 और माइनस का 0.25। अब देखिए, 0.25 यहाँ पर प्लस का है, उसमें यदि आप चाहें तो एक जोड़ सकते हैं। और जोड़ने से देखिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमें 0.25 घटाना भी है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस प्लस के 0.25 से माइनस का 0.25 घटा देते हैं, और हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? 1। तो एक हमारा सही उत्तर होगा। ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है एक। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। समझ में आया क्या सभी को? वाई और एन लिख कर बताइए जल्दी से। सभी बच्चे वाई और एन लिख कर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है हमारा 1। अभी आपको एक और क्वेश्चन दिया जाता है। y³ माइनस 3y² प्लस 2y+3। y बराबर -2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, और कमेंट में आपको आंसर करना है। y बराबर -2 पर y³ माइनस 3y² प्लस 2y+3, इसका आपको मान ज्ञात करना है। सर ये -2। हाँ जी, -2 है, y बराबर -2 पर। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करें। कुछ देर बाद मैं आपके नाम लेकर आपसे आंसर पूछूंगा। ठीक है, केवल वही बच्चे आंसर बताएंगे जिनका नाम लिया जाता है। कमेंट सेक्शन बंद है, आपका जब सॉल्व हो जाता है तो आप उसको सॉल्व करके आंसर अपने पास रखें। यदि आपका नाम बोला जाता है तो आप उस आंसर को बता सकते हैं। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है।
चलिए लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है बेटा, कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जो आपने सॉल्व किया है, जो आपका आंसर आया है, केवल आप वही ईमानदारी से लिखेंगे। जिस भी बच्चे का आंसर आ जाए वो कमेंट में लिख सकता है। कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस भी बच्चे ने यह सॉल्व कर लिया है, आपका जो भी आंसर आया हो, कुछ भी आंसर आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार, जिस भी बच्चे ने सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए y की जगह क्या लिखना है हमें, y का मान हमें -2 दिया गया है, और इस मान के लिए हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो y बराबर हम -2 रखेंगे इस बहुपद में। तो y की जगह -2 रखते हैं, -2⁻³ -3 वाई का स्क्वायर है, तो y की जगह क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइन 2 वाई है, y की जगह पे फिर -2 रखेंगे, तो 2 × -2 + 3। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है -2⁻3 -2⁻3। एक एक बच्चे का नाम लेके पूछूंगा मैं, उनको बताना है -2⁻3 क्या होगा आंसर। चलिए दयानंद नंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए -2⁻3 कितनी होती है। दयानंद नंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, -21 देखते हैं क्या उत्तर आएगा। देखिए -2⁻3 क्या होती है, इसका मतलब क्या है कि आप -2 को 3 बार गुणा करें, -2 को 3 बार गुणा करें। तो चलिए करते हैं, -2 गुणा -2 गुणा -2। देखिए -2 गुणा -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, तो प्लस का 4 गुणा, इससे करेंगे -2 से तो +4 -2, 4 × 2 क्या आएगा 8, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, तो -2⁻3 कितना हो गया है, -8। तो यहाँ लिखा हमने -8। ठीक है,
फिर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को। क्या लिखा है, -3 गुणा -2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले -2 का स्क्वायर देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखा -2 गुणा -2, यह कितना आया, -2 गुणा -2 प्लस का 4। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस का 4 गुणा -3 है तो -3 की जगह -3। ठीक है, अब देखिए 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12, प्लस गुणा माइनस क्या हो गया, माइनस। तो हमारे पास इस पूरे का मान कितना आ गया है, इस पूरे का मान आ गया हमारे पास -12। ठीक है, तो यह हो गया -12। फिर देखिए +2 गुणा -2, तो +2 गुणा -2 का मान निकालते हैं। 2 इंटू 2 4, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो क्या उत्तर आएगा, -4, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 की जगह प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो भी समान चिन्हों वाली संख्याएं हैं वह जुड़ जाएंगी, और जो असमान वाली संख्या, असमान चिन्हों वाली संख्या हैं वह घट जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं किन किन संख्याओं के चिन्ह समान हैं। तो आप देखेंगे इन 3 संख्याओं के चिन्ह समान हैं, तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 और 12 कितने होते हैं, 20, 20 और 4 कितने होते हैं, 24। तो यह आ जाएगा आपका 24। लेकिन किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि इनमें बड़ा पूर्णांक है 12 और उसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो इसलिए 24 के साथ भी चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद क्या है, -24 और प्लस का क्या बचा है, 3, तो प्लस का 3 हो गया। देखिए -24 प्लस का 3, दोनों के चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, यानी कि आपकी संख्याएं घटेंगी। 24 में से 3 घटाते हैं, कितना बचा, 21, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक है आपका 24, उसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो 21 के साथ भी चिन्ह होगा आपका माइनस का। तो -21 आपका करेक्ट आंसर आएगा, -21 आपका सही उत्तर आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या समझ में आया?